हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। तो बेटा पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। आपके सर आपको पढ़ाने के लिए आगे हैं। जिस प्रकार से हमेशा मैं आपको पढ़ाने आता हूं उसी प्रकार से आज भी आ गया हूं। बहुत बहुत गुड मॉर्निंग आपको। और बस जरूरत है आपको पेन पेंसिल लो बेटा, बुक नोटबुक लो और पढ़ने के लिए बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलते हैं तब तक हमारे को ऐसे पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के साथ साथ में जो आपको काम दिया जाता है वो काम भी आपको करना है। और अब मैं सीधा हमारे चैप्टर पर आता हूँ, हमारे टॉपिक पर आता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे। हम सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे और सेकेंड चैप्टर में सारा चैप्टर हमने कर लिया था कंप्लीट। उसके बाद में मैंने होमवर्क में आपको जो कुछ वर्ड्स थे, इंपॉर्टेंट की वर्ड्स थे, वो मैंने आपको दिए थे होमवर्क में। अब पेज नंबर निकालना है आपको 14, 15 और 14 पेज नंबर पर सबसे पहले देखो, सबसे ऊपर ही क्या है, लेट्स रिकॉल है। यानी पहले हम क्या करते हैं, इस लेट्स रिकॉल को पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, उसका रीजन क्या है? तो ये रीजन है उसका कि जो चैप्टर का रिवाइज हो जाएगा, यानी एक बार फिर हम तरोताजा हो जाएंगे। हम ऐसा पढ़ लेंगे कि हमारे को हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था वही होता है लेट्स रिकॉल। तो पहले वो जो भी 6-7 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं उनको पढ़ते हैं पहले, फिर उसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन आंसर की। हाँ, तो पहला सेंटेंस है ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न। ब्रेन हेल्प अस टू थिंक एंड लर्न, यानी जो दिमाग होता है, जो मस्तिष्क होता है, वह मस्तिष्क हमारे को एक तो सोचने में और एक लर्न याद करने में। हमारे को मस्तिष्क क्या करता है, हमारे को एक तो सोचने में और एक लर्न यानी कि सीखने में। इस दोनों में हमारे को क्या करता है, सहायता करता है मस्तिष्क। ठीक है ना? हाँ। उसके बाद में सेकेंड सेंटेंस है आर्म्स, यानी भुजाएं। जो हमारी ये भुजाएं होती है उसको आर्म्स कहते हैं। आर्म्स हेल्प अस टू होल्ड एंड लिफ्ट थिंग्स, यानी आर्म्स जो होती है, यानी भुजाएं जो होती है, वो वस्तुओं को पकड़ने में और उठाने में यूज आती है। वस्तुओं को पकड़ने में और उठाने में यूज आती है। लेग्स हेल्प अस टू मूव। लेग्स जो होती है, यानी जो पैर होते हैं, वो हमारे को चलने में सहायता करते हैं, चलने के लिए हमें सहायता करते हैं। ईयर, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन आर आवर सेंस ऑर्गन्स। हमने सेंस ऑर्गन्स भी पढ़ा था। संवेदीय जो ज्ञानेंद्रियां होती है वो भी हमने पढ़ा है। उसमें हमने हमारे शरीर के 5 ऑर्गन्स ऐसे होते हैं, उसको सेंस ऑर्गन कहते हैं, जो हमारे को किसी ना किसी चीज का सेंस करवाते हैं, यानी हमारे को ज्ञान करवाते हैं, वो कहलाते हैं। उसके अलावा स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन जो होती है, यानी जो चमड़ी होती है, वो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है। आंख देखो छोटी होती है, कान छोटे होते हैं, नोज छोटा होता है, जो हमारी टंग होती है वो भी छोटी होती है, लेकिन स्किन तो देखो यहां पर भी स्किन पाई जाती है, और पैर का अंगूठा है वहां तक भी स्किन पाई जाती है। पूरे शरीर स्किन से ही ढका हुआ है, हमारा पूरा शरीर स्किन से ही ढका हुआ है। इस कारण से जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा है, स्किन है। अब आगे बेटा बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो अब नोट करना नोटबुक के अंदर, और वो नोट करना EXERCIS। एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में ए नंबर पर है ओरल क्वेश्चन। क्या है? ओरल क्वेश्चंस है, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ नेक। व्हाट का मीन्स क्या, इसका मीन्स है यूज यानी उपयोग, ऑफ का और नेक यानी गर्दन। हमारी जो गर्दन होती है बेटा, उस गर्दन का बोला कि गर्दन का उपयोग क्या होता है, क्या काम आती है गर्दन हमारे शरीर के लिए। अब आप बताओ गर्दन क्या काम आती है? आपको कोई बोलता है बेटा उधर देखो, तो कैसे देखोगे? गर्दन को उधर करोगे तभी जाकर के आप देख पाओगे। ऊपर देखो, नीचे देखो, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, यानी कि काम क्या कर रही है गर्दन? गर्दन ये काम कर रही है, जो हमारा हेड होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा सिर होता है,
इस सिर को इधर उधर मोड़ने में और ऊपर नीचे करने में कौन सहायता करता है? हाँ? तो गर्दन सहायता करती है कि नहीं करती है, बताओ। हाँ? तो आपको क्या लिखना है? माई नेक हेल्प्स, आंसर क्या लिखना? माई नेक हेल्प्स, माई नेक हेल्प्स मी टू टर्न मी टू टर्न मीन्स होता है मुझे मोड़ने में सहायता करती है। अब किसको मोड़ने में सहायता करती है? देखो माई हेड को अब किधर करती है? एक तो अप करती है, एक डाउन, यानी ऊपर और नीचे। हमारे सिर को ऊपर नीचे करते ना, देखो नीचे तो भी गर्दन कर रही है, ऊपर तो भी गर्दन ही कर रही है सिर को। उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट यानी बायां और राइट यानी दायां। तो हमारी गर्दन जो होती है, यानी मेरी गर्दन हेल्प्स मी टू टर्न माई हेड अप डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट, यानी कि मेरी गर्दन मेरे सिर को ऊपर नीचे और दाएं बाएं करने में सहायता करती है। ये बेटा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बेटा बात करेंगे, किसकी करेंगे? दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, what are the various, क्या है? what are the various usage of legs? तो क्या कहा इन्होंने? सेकंड क्वेश्चन कह रहा बेटा कि what are the वेरियस यूजेज ऑफ लेग्स, लेग्स यानी पैर, हमारी जो टांगे होती है, हमारे जो पैर होते हैं वो होता है लेग्स। तो ये कह रहा है लेग्स के विभिन्न उपयोग क्या होते हैं? लेग्स जो होती है, जो पैर होते हैं, उसके क्या उपयोग होते हैं ये बताना है। हाँ? क्या बताना है? लेग्स के यूजेज बताने। अब आपको भी पता है लेग्स हमने बहुत सारा पढ़ा था। क्या क्या? देखो डांस करने में, प्लेइंग यानी खेलने में, जंपिंग यानी कूदने में, फुटबॉल को किक मारने में, साइकिल चलाने में। तो क्या लिखना है आपको? लिखना है यूजेज लिखना है। तो लिखो द वेरियस VARIOUS, the various uses of legs are, सबसे पहला वॉकिंग, फॉर लिखना पहले, ठीक है ना? फॉर वॉकिंग। उसके अलावा वॉकिंग यानी पहली बात तो चलने के लिए, फिर जंपिंग कूदने के लिए, उसके अलावा डांसिंग, DANCING डांसिंग हो गया। और काम क्या आता है? साइकिलिंग, CYCLING। और फुटबॉल को किक मारने के लिए, तो फुटबॉल को किक मारने के लिए क्या लिखोगे? किकिंग द फुटबॉल, KICKING, किकिंग द फुटबॉल। ये हो गया बेटा वेरियस यूजेज ऑफ लेग्स। क्वेश्चन क्या था कि हमारे जो लेग्स होती है, हमारे जो पैर होते हैं, उस पैरों का उपयोग क्या है? तो क्या क्या उपयोग है ये हमने पहले भी पढ़ा था। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी हमने बेटा पढ़ा था। ये क्या पढ़ा था? हमने ये कहा था कि हमारे जो पैर होते हैं उसका उपयोग चलने के लिए काम आते हैं, जंपिंग कूदने के लिए काम आते हैं, डांस करने के लिए काम आते हैं, और साइकिलिंग यानी साइकिल चलाने के काम आते हैं, किकिंग यानी फुटबॉल को किक मारने के काम आते हैं। हाँ, बहुत सारे काम होते हैं पैरों के। पैरों के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो आज देखो बेटा हमने क्या पढ़ा इस क्लास में। पहले तो हमने चैप्टर को रिवाइज किया, चैप्टर को हमने क्या किया? रिकॉल किया।
रिकॉल में हमने पढ़ा था, जो हमने पहले क्या पढ़ा था, पूरे चैप्टर में जो पढ़ा था उसको पढ़ा था। और उसके बाद में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैंने शुरू करवाया आपको। पहला क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन के रूप में, और पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द यूजेज ऑफ नेक, यानी कि गर्दन के क्या उपयोग होते हैं, गर्दन का क्या उपयोग होता है। तो हमने आंसर लिखा माई नेक हेल्प्स टू माई हेड अप एंड डाउन, सॉरी टर्न अप एंड डाउन, टर्न माई हेड अप एंड डाउन। उसके अलावा लेफ्ट एंड राइट, यानी कि ये हमने पढ़ा है कि सर गर्दन जो होती है वो हमारे सिर को, या मेरी गर्दन मेरे सिर को ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट करने में उपयोग करती है। उसके बाद में हमने पढ़ा, ये पढ़ा था यूजेज ऑफ लेग्स के, कि व्हाट इज द यूजेज ऑफ लेग्स, पैरों के उपयोग क्या होते हैं। तो पैरों के उपयोग में जब हमने चैप्टर पढ़ा था पहले, तब भी मैंने आपको कहा था कि वॉकिंग करने में, वही हमने आंसर में अभी भी वही लिखा है। क्या लिखा देखो तो, द वेरियस यूजेज ऑफ लेग्स आर फॉर वॉकिंग, जंपिंग, डांसिंग, साइकिलिंग, किकिंग द फुटबॉल। तो यानी कि मेरे पैरों का विभिन्न उपयोग चलने, कूदने, डांस करने यानी नाचने, साइकिल चलाने और फुटबॉल को किक मारने के लिए होते हैं। ये यूजेज होते हैं मेरे पैरों के। तो आज की क्लास में हमने 2 ओरल क्वेश्चन किया है, जो मैंने आपको ये करवाया ब्लैक बोर्ड पे। ये आपको होमवर्क में यही करना है। आपको क्या करना होमवर्क में, तो आपको होमवर्क में यही करना है, एक्सरसाइज ये वाला क्वेश्चन करना होमवर्क में, ये सारा करना पहला दूसरा ए में। फिर हमारी बेटा कल जो क्लास होगी उस क्लास में क्या करेंगे, उस क्लास में आगे वाला काम करेंगे। आगे यानी जो एमसीक्यू है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद में टिक द करेक्ट ऑप्शन जो भी है, ट्रू फॉल्स है, खाली जगह जो भी है, हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है ना बेटा। हाँ, अब मैं चलता हूं, आप बेटा वापस कल लौटता हूं। तब तक के लिए आप मस्त रहें, आप खुश रहें, आप तंदुरुस्त रहें। ठीक है ना। अब मैं चलता हूं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।